So today is my fourth lecture of that class, that is disorder of thyroid gland. तो मीन्स हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट मीन्स कि ज्यादा सिक्रेशन अगर हो जाएगा किसके, थायराइड हार्मोन का, तो एक बीमारी हो जाती है, दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। क्लियर? अगर क्या हो जाए हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट मीन्स कि कम सिक्रेशन हो जाएगा किसका, आपका थायराइड हार्मोन का, तो हम कुछ बीमारी देखने को मिलता है। पहला हमने क्या देखा, क्रेटनिज, और दूसरा क्या है मैक्सडेमा, और तीसरा क्या है ग्वाइटर। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रेटनिज क्या होता है। तो क्रेटनिज का आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है क्रेटनिज में, और ये क्या होता है बच्चों में देखने को मिलता है, फीटल लाइफ ऑफ द इट लीड्स टू क्रेटनिज। और फिर क्या होता है, दिस कंडीशन प्रेवलेंट इन द सर्टेन एरिया डिस्टेंट फ्रॉम द सी वेयर द सॉइल एंड डाइट आर डिफिशिएंट इन द आयोडीन। ये कंडीशन ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है, ऐसे लोगों में देखने को मिलता है कि जहां पे क्या होता है, आपके सी वेयर द सॉइल एंड डाइट आर डिफिशिएंट इन द आयोडीन। किसकी कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो क्रेटनिज नाम की बीमारी देखने को मिलती है। और इस वजह से क्या होता है, आपका इनसफिशिएंट आयोडीन अवेलेबल होने की वजह से क्या होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 T4 इज सच पेशेंट, तो क्या होता है कि उतने अमाउंट में आपका T3 T4 का सिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है, तो वो बीमारी क्या हो जाती है, क्रेटनिज ऐसे पेशेंट। अगर ये बीमारी हो जाएगी तो ऐसे पेशेंट में कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि इनलिस्टेड हैं। तो पहला बता रहे हैं कि फिजिकल मेंटल जो ग्रोथ होता है उसमें रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। रिटार्डेशन का हमने बताया था कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उतना प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। फिर हमने बोला था रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो अगर प्रॉपर रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी के जो पार्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर है? फिर क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेटली शॉर्ट लिम्ब, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके जो लिम्ब होंगे मतलब कि हाथ पैर होंगे काफी क्या होंगे, शॉर्ट शॉर्ट होंगे। ठीक है? और फिर क्या होगा, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, तो आप लोग देख रहे हो बेटा, ये देखिए टंग इसका क्या है, ऐसे बाहर उठा हुआ है, ये देखिए बाहर उठा हुआ है, तो टंग ऐसे बाहर आया रहेगा, तो लिप जो क्लोज होता है क्या होगा, ओपन जैसा होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ओपन है ऐसे, तो टंग क्या है, बाहर ऐसे निकला हुआ है, उठा हुआ रहेगा। क्लियर है? मस्कुलर वीकनेस, आप इसमें देख पा रहे होगे बेटा, इसका जो मसल्स है काफी वीकनेस देखने को मिलती है। क्लियर है? और स्किन जो हो जाएगी इसकी काफी क्या होगा, ड्राई देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, देखिए उसके बाद आपका मिक्सडेमा करके एक बीमारी देखने को मिलती है, जिसके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिम्टम देखेंगे। तो बेटा देखिए, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाती है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले क्रेटिनिन देख लिया, अब हम दूसरा क्या देख रहे हैं, मिक्सडेमा देख रहे हैं। तो बेटा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ लीड्स टू द मैक्सडेमा, मतलब कि ये क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है? और इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, T3 एंड T4 की, और ये मेनली किसमें देखने को मिलता है, एडल्ट में देखने को मिलता है। और लाइफ रिजल्ट इन द लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, और फिर अगर T3 T4 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है क्या हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा। फिर क्या है, मिक्सडेमा इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, तो मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज ऑकर इन द फीमेल। कॉजेस की बात करें, इंक्लूड द आयोनाइजिंग रेडिएशन, एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी, तो मतलब कि अगर मान लीजिए आयोनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिल गया तो इट मे बी इट लीड्स टू मिक्सडेमा। इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग थेरेपी देन इट लीड्स टू विच इज मिक्सडेमा। कुछ सिम्टम की बात करें बेटा, तो जब सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ पे, फेस पे हो जाता है, और इस वजह से कॉफी फेस देखने को मिलता है। तो हमने आपको बताया था कॉफी डल फेस देखने को मिलता है इस तरीके से, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका जो स्किन होगा बेटा कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर हमने बोला था पेरी ऑर्बिटल, जो बेटा आपका पेरी ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल में आई होती है उसके नीचे जो है आपका क्या होगा, पेरी ऑर्बिटल एडेमा देखने को मिलेगा, मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? फिर अगर बात करें लेटरल आईब्रो थिन, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जो होता है पूरा पूरा या तो गायब होगा और या तो हल्की सी पतली सी क्या होगी, लाइनिंग होगी, मतलब कि कहीं ना कहीं
ये काफी पतला होगा। लेटरल साइड जो आईब्रो होती है ये होती है, ठीक। हेयर जो होगा कैसा होगा आपका, ड्राई होगा, कोर्स होगा और स्पेयर्स होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फैट का एक्युमुलेशन हो जाएगा, इसकी वजह से पफी फेस देखने को मिलेगा। फिर क्या हो गया आपका, इन ऐसे पेशेंट का क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर काफी कम रहेगा, मतलब ठीक है। फिर क्या होगा, बल्जीनेस अंडर द आई ड्यू टू द स्वेलिंग। तो ऐसे बल्जीनेस देखने को मिलेगा आई के नीचे, क्योंकि स्वेलिंग होता है, ठीक है। ये देखिए स्वेलिंग है ना आई की, तो बल्जीनेस देखने को मिलेगा। स्लीपिंग टाइम अप टू इट मे बी लीड्स टू 12 टू 14 आवर्स पर डे ना, हर डेली क्या होगा 12 से 14 घंटे वो सोएंगे ना, ठीक है। ऐसा इनका टाइमिंग देखने को मिलेगा। और क्या होगा, इनका जो हेयर ग्रोथ होता है, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा, तो क्या होगा, काफी डिक्रीज होगा ना, काफी कम हेयर का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया, इसमें आगे देखते हैं। तो बेटा अब क्या है, एक बीमारी है क्या, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। तो सिंपल ग्वाइटर की बात करें तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या है, एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगा, T3 एंड T4 और ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी आयोडीन, ठीक है। तो मतलब बेटा यहाँ इसमें ये है कि बता रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का देखने को मिलता है, दैट मीन्स इट लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ विच T3 एंड T4 हार्मोन। और ये कब होता है, क्योंकि प्रॉपर आप जो आयोडीन होता है आप अपने डाइट में एडिक्वेट मात्रा में नहीं ले पा रहे हो, दैट मीन्स इनएडिक्वेट डाइटरी आयोडीन ना, इनएडिक्वेट मतलब उतना पर्याप्त मात्रा में आप आयोडीन को नहीं ले पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपको एक बीमारी, सिंपल ग्वाइटर। तो अगर ग्वाइटर की बात करें तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, ये आपका जो ग्वाइटर वाला क्या है, एक बीमारी होती है आपके यहाँ गले में काफी एकदम ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, रिजल्टेंट लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच कॉजेज थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट। तो क्या करेगा बेटा, देखिए जब आपके डाइटरी में क्या हो जाएगी, आयोडीन की क्या हो जाएगी, उतना मात्रा में अमाउंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्या देखने को मिलेगा कि लो लेवल हो जाएगा किसका, थायराइड हार्मोन का, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म। फिर क्या हो जाएगा बेटा, आपके ब्लड में क्या होगा, स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा, थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो आप इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, इस तरीके से इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो हमने बताया था ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है किसका, थायराइड हार्मोन का ना। तो देखिए क्या होता है, पहली बात की इन्होंने बताया कि ग्रेव्स डिजीज, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है, जो कि कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो बेटा देखो, आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा, इनलार्जमेंट इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, T3 और T4 का सिक्रेशन देखने को मिलेगा, विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जो रेगुलेशन देखने को मिलता है उस तरीके से इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगेगा किसका, T3 T4 का, तो भी आपका थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। आप डायग्राम में इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज द फूड इंटेक। क्या करेगा पेशेंट, अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो उसको बहुत सारा फूड खाएगा, मतलब कि उसको खूब भूख लगेगी और खाना खूब खाएगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज फूड इंटेक, खाना खूब खाएगा। देन क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है आपका, क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगी। और आपका हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी किसकी, फूड इंटेक, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा, और आपका जो हीट प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। जनरली वुमेन आर मोर इफेक्ट देन मेन, मोस्टली एट 30 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। मतलब यहाँ ये कहने की बात कर रहे हैं कि वुमन जो होता है
ज्यादा इफेक्ट होती है इन कंपेयर टू फीमेल मेल, इन कंपेयर टू मेन। और ये मोस्ट कॉमनली कौन से एज पे वुमेन में देखने को मिलता है? 30 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है? मेन यहाँ मतलब ये है वुमन जो होती है ज्यादा देखने इफेक्ट होती है इन कंपेरिजन टू मेन। और फिर जब वुमेन ज्यादा देखने को मिलता है वुमेन में ये बीमारी, तो कौन से एज पे देखने को मिलता है? 30 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है? अब देखिए बेटा सिम्टम की बात अगर करें तो जब सिम्टम की हम बात करते हैं तो बेटा क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द आई, मतलब प्रोट्रूजन का मतलब तो थोड़ा सा क्या उठा हुआ होगा। आपको देखिए ये उठा हुआ लग रहा है कि आई एकदम ऐसे बाहर देख निकली हुई है, उठा हुआ प्रोट्रूजन। ये देखिए आपकी इसकी आई क्या लग रहा है कि एकदम ऐसे उठा हुआ है। तो क्या सिम्टम देखेंगे? प्रोट्रूजन ऑफ द आई ड्यू टू द क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट बिहाइंड द आई बाल। जो आपका ये आई बाल है बेटा ना, इसके पीछे क्या होगा? बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है? आपका प्रोट्रूजन देखने को मिलता है आईज की। ठीक है? डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ब्लिंकिंग ऑफ आई लिड्स, मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी हो जाती है आपकी जो आई लिड्स होता है उसका ब्लिंकिंग। जैसे क्या होता है कि मतलब मान लीजिए आप अपने हिसाब से ब्लिंकिंग करते हो, लेकिन वो क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो जाएगी तो अपने हिसाब से वो ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है? इस तरीके से ब्लिंकिंग देखने को मिलता है आईलिड्स में। एंड स्लीप, ब्लिंकिंग हो जाएगा और क्या दिक्कत आएगी? एंड स्लीप लीड्स टू द इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ आईलिड्स। तो क्या करेगा? जब आप सोओगे ना तो आपकी आंखें खुली खुली दिखेंगी। तो क्या अगर आईलिड्स क्या होगी? इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है? एंड ड्राइंग ऑफ द कंजक्टिवा, और जाहिर सी बात है अगर आपकी आई खुली होगी, खुलते हुए सोओगे तो आपका कंजक्टिवा जो है वो क्या होगा? ड्राई होने लगेगा। और हेंस आई इंफेक्शन में आकर, अगर वो कोई चीज आपका आंख ओपन है, खुला है, सो रहा ओपन है, तो इन्फेक्शन होने का चांस तो है। ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा? आपको इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और क्या होगा? इंक्रीज स्वेटिंग। और ऐसे पेशेंट में, जिन पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज मतलब हो जाती है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है? स्वेटिंग काफी देखने को मिलती है। ठीक है? और फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ऐसे पेशेंट में काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी हम बात करते हैं, हमने ये बताया कि ग्रेव्स डिजीज होती है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें T3 T4 का हार्मोन जो होता है बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। तो फिर क्या होता है? नॉट रेगुलेट बाय नॉर्मल लिमिट, तो नॉर्मल जो रेगुलेशन होना चाहिए हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हाइपर सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो अमाउंट क्या होता है? फूड का ज्यादा इंटेक लेने लगता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाती है जैसे कि यहाँ आपने देखा। और फिर उसके बाद हीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जनरली हमने बताया कि वुमेन में ज्यादा इफेक्ट होता है इन कंपेरिजन टू मेन। और फिर 30 टू 50 ईयर ऑफ एज में इफेक्ट होती हैं। कुछ सिम्टम हमने देखा तो मैंने बताया कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से प्रोट्रूजन देखने को मिलता है आईज में। ठीक है? और क्या होता है? ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई क्या होता है? में डिफिकल्टी हो जाती है। और स्लीप जब करेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा आईलिड प्रॉपर क्लोज नहीं होगी और फिर ड्राई हो जाएगा कंजक्टिवा, तो ज्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का। फिर हमने बताया कि ऐसे पेशेंट में स्वेटिंग देखने को मिलेगा ज्यादा। फिर हमने बताया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में। तो प्रीवियस जब हम पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो आपने पैनक्रियाज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो देखते हैं आगे क्या है। आइए। तो बेटा इस तरीके से आपका पैनक्रियाज होता है। आपको पता है सारे पार्ट हमने एक्सप्लेन किया था। टेल क्या है? ये पैनक्रियाज बॉडी हो गई। हाँ, ये जजनम हो गया, हेड हो गया। ये पैनक्रियाज का हेड हो गया। ये आपका बॉडी हो गई। ठीक? फिर उसके बाद बेटा आप देखें, और बाकी क्या होता है? आपका डुडनम हो गया। ठीक है? फिर मेजर डुडनम, माइनर डुडनम, फिर ये गाल ब्लैडर इस तरीके से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए इसके बारे में। और फिर क्या होता है? आपका एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, ये वाली जो पोर्शन है क्या होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। क्लियर है? तो ये आपने डायग्राम अच्छे से देख लिया। फिर हम आगे देखते हैं क्या है। तो बेटा देखिए, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा क्या देखा था? आपका स्टमक आप देख पा रहे हो। फिर आपके ये जो पैनक्रियाज है यहीं पे क्या होता है? आपका इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज, मतलब स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हमने डिस्कस किया था कि अगर बात करेंगे स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? आपके किसमें? पैनक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है? फिर देखिए बेटा, एसिनार सेल सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम। और पैनक्रियाज में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन देखने को मिलती है। क्या क्या बोलते हैं? कौन सी सेल करती है? एसिनार सेल। ठीक है? एसिनार सेल सेक्रेट करती है क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम।
अब देखिए बेटा, आपके इधर क्या हो गया, ये ब्लड हो गए, ये फ्लो हो रहा है, ठीक। कि यहीं पे क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन होता है आपका, कौन सा, इंसुलिन, फिर ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेसिन। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझ लिया है कि इंसुलिन से कौन सा हार्मोन होगा, ग्लूकागन से कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टेसिन से। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, फ्लैटेंड ऑर्गन होता है, काफी फ्लैट देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, दैट मेजर्स अबाउट, हमने बताया था 12 टू 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इट इज लोकेटेड पोस्टेरियर एंड स्लाइटली इंफीरियर टू द स्टमक। क्या होता है, लोकेशन की बात करें तो पोस्टेरियरली और स्लाइटली क्या होता है, इंफीरियर होता है किसके, स्टमक के। क्लियर है। अब पैनक्रियाज इज द कंसिस्ट ऑफ द हेड, बॉडी एंड टेल। जैसा कि हमने डायग्राम में आपको बता दिया कि इसके पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, टेल होते हैं। द पैनक्रियाज इज आल्सो रेफर्ड एज एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब क्या होता है बेटा, पैनक्रियाज की बात करें तो आप अभी देख रहे हो थे कि कुछ हार्मोन भी निकल रहा है और फिर क्या होता है, तो दोनों होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और इंडोक्राइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पैनक्रियाज एक ऐसा आपका बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, जो कि क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और इंडोक्राइन भी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बिकॉज इज कंपोज्ड ऑफ द बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है। तो ये दोनों में आता है पैनक्रियाज, ये रिमेंबर करना है। क्लियर है। आगे देखते हैं। द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 99% व्हाट, पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल विच प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी हमने आपको दिखाया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, और कुछ जूसेस को निकालता है विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द जीआई। मतलब कि हमने आपको बताया था एक्सोक्राइन क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट वगैरह में जो आते हैं, लैक्राइमल हो गया, ये सारे हो गया ना, तो आपका इसमें आ गया। अब देखो बेटा, इंडोक्राइन पैनक्रियाज में क्या देखने को मिले, 1 से 2 मिलियन ऑफ द क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगर। जो पैनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगर है ना, हमने आपको डायग्राम में दिखाया, वो आपका किस में आ जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर बेटा देखिए, जो कि क्या करता है, विच सेक्रेट द हार्मोन इन द ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। आपको पता है जो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी विदाउट डक्ट के सेक्रेट कर जाए, वो क्या होता है, आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इसीलिए आप समझ पा रहे हो कि पैनक्रियाज क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया कि पैनक्रियाटिक के जो ग्लैंड होते हैं और कुछ हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, और उसकी क्या फंक्शन है। क्लियर है। तो बेटा देखिए, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक मेड अप ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल। तो हमने बताया है अभी डायग्राम में, पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल होता है, वहां क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो यहां से क्या क्या होता है, सिक्रेशन, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हमने आपको बताया। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में देखिए क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रेशन होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और क्या है, ट्रिप्सिनोजेन है, और क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है। तो ये 4 से 5 आपके क्या है, इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम है, जो कि सिक्रेट होता है कहां से, आपके एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक ग्लैंड से। क्लियर है। अब देखिए बेटा, अच्छा इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है इसका फंक्शन, इसको केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का मेनली क्या होता है, इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। अब देखिए, बात करेंगे हम किसकी, इंडोक्राइन क्या है, पैनक्रियाज मेड अप ऑफ पैनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया डायग्राम में। तो देखिए इससे कौन कौन से हार्मोन सिग्नल, तो आप लोग को हम ऑलरेडी जो पैनक्रियाज कर अल्फा, बीटा, डेल्टा, और एक और बता दिए थे गामा भी होता है। ठीक है, तो आप इसमें इतना जानते हो, अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागोन का करता है, बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन का, और डेल्टा सेल क्या करता है, सोमैटोस्टेसिन। तो ये आपका देख लीजिए, इंडोक्राइन पैनक्रियाज जो होता है, यही होता है, किससे बना होता है, पैनक्रियाटिक स्लेट ऑफ लैंगरहन से बना होता है। ये जो होता है कुछ हार्मोन निकालता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से क्या होता है, सोमैटोस्टेसिन। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल ये हार्मोन जो निकल रहे हैं, एक्चुअल इनका फंक्शन क्या है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, आपका ये जो होता है बेटा, इंक्रीज करेगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है बेटा, देखो अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागन सिक्रेट करता है,
तो आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है कम हो गया है, तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करता है, मेंटेन करके चलता है। और फिर इंसुलिन क्या करता है, आप लोग को पता है, आपका शुगर अगर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल क्या है इंक्रीज हुआ है, तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं, ये आपका जो सोमैटोस्टेसिन होता है, डेल्टा सेल होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है ग्लूकागन और इंसुलिन के सिक्रेशन को। कि हाँ, कि अगर आप क्या कर रहे हो कि इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, तो मेंटेन करना है कि क्या करना है, आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं होने देना है, रिड्यूस करके चलना है। क्लियर है। और फिर अगर मान लीजिए ये ग्लूकागॉन हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये ग्लूकागॉन ये मेंटेन करता है। तो अगर मान लीजिए कि ग्लूकागॉन की बात करें, तो ये क्या कराता है, इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आपके ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ओवरऑल सोमैटोस्टेसिन का ही मेन है कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े और ना घटे, तो ये मेंटेन करेगा। क्लियर है। अगर आपका डेल्टा सेल में कोई प्रॉब्लम हो गया, सोमैटोस्टेसिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा, तो ये दोनों को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, ये बहुत घटाता चला हो जाएगा, तो आपका क्या करेगा, आपका इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ, ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, बहुत रिड्यूस करता चला जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए ग्लूकागन का बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज होता गया, तो क्या करेगा, शुगर बढ़ता चला जाएगा। इसको मेंटेन भी तो करके चलना है। तो यही मेंटेनेंस का काम कौन करता है, आपका सोमैटोस्टेटिन करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स की बात करें तो कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, अभी हमने पढ़ लिया, ग्लूकागन, ठीक है, दैट इज अल्फा सेल, इंसुलिन दैट इज बीटा सेल, और फिर सोमैटोस्टेटिन दैट इज डेल्टा सेल। क्लियर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लूकागन जो होता है, इसमें क्या करता है, अल्फा सेल का सिक्रेशन होता है। तो उसमें क्या करता है, जो लीवर में दो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, वो देखने को मिलता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है blood glucose level by the raising conversion of the glycogen into the glucose in the liver, जिससे क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बेटा देखिए, अगर ग्लाइकोजन से क्या कर रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। दैट मीन्स ग्लूकोज का सिंथेसिस होना। ठीक है। किससे हो रहा है, आप लोग का ग्लाइकोजन से क्या हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फिर उसके बाद करें कन्वर्जन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू द ग्लूकोज इन द लिवर। मतलब जो भी आप अदर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो ना, सारे न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, उसको क्या करते हैं, बदलता है आपके बॉडी में, किसमें, ग्लूकोज में, जिससे आप लोग क्या करते हो, एनर्जी लेते हो। ठीक है। और आपके शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, एनर्जी, और उससे आप लोग क्या करते हो, लेते हो। ठीक है। अब देखो बेटा, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन मतलब कि बीटा सेल से सिक्रेशन होता है। इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है, कम करता है। ठीक है। तो देखो बेटा, लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द सेवरल मैकेनिज्म ऑन द लिवर। तो वही बात कर रहे हैं कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम करता है, और बहुत सारे मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो देखिए कौन कौन से मैकेनिज्म, अगर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ग्लाइकोजिनेसिस, तो क्या होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना है तो क्या करेगा, ग्लाइकोजिनेसिस का फॉर्मेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। अगर ग्लूकोज के सिंथेसिस को करना है, अभी हमने बताया था कि रिड्यूस कर देगा, क्या, ग्लूकोनियोजिनेसिस के प्रोसेस को। क्लियर है। क्या करेगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होने लगेगा। फिर अगर क्या कर देगा, लिपिड का सिंथेसिस होना है, तो लिपोजिनेसिस के फॉर्मेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है। लिपोजिनेसिस के फॉर्मेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो लिपिड का सिंथेसिस होने लगेगा। अगर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होने लगेगा। अगर इंक्रीज कर देगा ग्लूकोजिनेसिस को, तो क्या होगा, ग्लूकोजन का सिंथेसिस होना। क्लियर है। ये 3 पॉइंट। अब देखिए बेटा, आपका जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, आप लोग शायद पढ़ लिए होगा, स्केलेटल मसल, मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिए हो, तो इसमें क्या होता है बेटा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन द मसल सेल। ये क्या करता है, आपका क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसको मसल सेल को क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। किसकी जरूरत होती है, आपका मसल सेल को, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है। तो अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजिनेसिस का अमाउंट बढ़ता है,
क्योंकि हमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस की जरूरत होती है, ठीक है। और क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, और तीसरा क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी बढ़ाता है। ये स्केलेटल मसल्स में वर्क बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर क्या करें, फैट टिश्यूज की बात करते हैं, तो क्या करता है, आपने अभी पढ़ा इंक्रीज लिपोजिनेसिस, तो क्या है इंक्रीज लिपोजिनेसिस, क्योंकि लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो ये आपका इन्होंने बताया कि लीवर में और स्केलेटल मसल में और फैट टिश्यू में, ये तीन जगह क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, अलग अलग मैकेनिज्म से हम देखते हैं। क्लियर है।